है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एकेडमिक सेशंस हो रहे हैं ख़त्म। ठीक है ना। एक महीने के बाद आपका एकेडमिक सेशन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो लोग 9th में हैं वो 10th में चले जाएंगे, 11th वाले 12th में चले जाएंगे। ठीक है। अब उनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर क्या आएगा, उनको मैक्सिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे बोर्ड के एग्ज़ाम में। ठीक। तो बोर्ड के एग्ज़ाम में मैक्सिमम नंबर आपका तभी आएगा जब आपका सभी सब्जेक्ट में अच्छा नंबर आएगा। तो उसमें क्या होता है, बच्चे सब जगह अच्छा कर लेते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा लैग करते हैं इंग्लिश के सब्जेक्ट में। ठीक। क्योंकि हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी होती नहीं है स्टार्टिंग से ही। एंड इंग्लिश वाले सब्जेक्ट में अगर जो कम नंबर आ जाता है तो उसकी वजह से ओवरऑल हमारे मार्क्स पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम बताने वाले हैं कि हम लोगों को कैसे पढ़ना चाहिए या फिर हम लोगों का अप्रोच क्या होना चाहिए इंग्लिश के पेपर को लेके। ठीक है ना। देखिए, पहले हम समझते हैं कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, कितने कितने नंबर का क्या क्या आता है आपके एग्जाम में। उसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है। देखिए, आपके एग्जामिनेशन में दो पार्ट होंगे। ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में क्या आएगा आपका, देखिए पार्ट ए। पार्ट ए में आएगा आपका दो पैसेज आता है। ठीक है ना। दो पैसेज आएगा यानी कि ऑप्शनल रहेगा। क्या होता है कि टू पैसेज। इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चंस। और ये कितने नंबर का होगा बाबू, ये होगा 20 नंबर का आपका। ठीक है। ये ऑप्शनल रहेगा। ये कहाँ से आएगा, आपके उसी में से आएगा, बुक में से आएगा। ये अनसीन पैसेज वगैरह नहीं रहेगा। ठीक है। ये हो गया आपका पार्ट ए। फिर इसके बाद आता है आपका पार्ट बी। पार्ट बी में क्या होता है, ध्यान से समझिए। पार्ट बी। ठीक है। पार्ट बी में आपका ज्यादा नंबर आएगा। ठीक है। ओवरऑल कितने नंबर का होता है, 70 नंबर का। कितने का, 70 नंबर का। और इसमें जो 30 नंबर मिलता है ये आपको मिलेगा प्रोजेक्ट वाला जो होता है आपका। ठीक है ना। तो 70 नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कहाँ कहाँ पे, ये समझना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए, पार्ट बी में क्या क्या होता है। बी में भी आएगा एक पैसेज, एक पैसेज। और ये कितने नंबर का आएगा आपका, ओवरऑल 7 नंबर का। ठीक है ना। यहाँ कितने नंबर का आया था, 20 नंबर। और यहाँ कितने नंबर का आएगा, 7 नंबर। पैसेज के बाद आएगा एप्लीकेशन या लेटर। ये कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का। ठीक है ना। इसके बाद और क्या आता है लिखने के लिए, रिपोर्ट या फिर आता है आर्टिकल लिखने के लिए। ठीक है। ये कितने नंबर का आता है आपका, 6 नंबर का। उसके बाद आता है आपका ग्रामर। ग्रामर, ये कितने नंबर का आता है आपका, ग्रामर आता है आपका 10 नंबर का। ठीक है। और अंतिम में आपका आता है लिटरेचर। लिटरेचर आता है आपका 23 नंबर का। यहाँ जो आप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं इसमें आपको क्या समझना है कि आप लोग सबसे ज़्यादा टाइम और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज़ को देते हो, सबसे ज़्यादा देते हो ग्रामर को। ग्रामर कितने नंबर का आ रहा है, 10 नंबर का। उतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर जो आप ऑब्जर्व करो तो सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ आ रहे हैं, देखिए यहाँ तो आ रहा है दो पैसेज, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस पैसेज को जब आप समझोगे, अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी अच्छी, तभी ये 20 के 20 क्वेश्चन कर पाओगे आप। ठीक है। क्वेश्चन तो इसी पैसेज से पूछे जाएंगे। उसके बाद फिर पार्ट बी में देखिए, फिर एक पैसेज दिया गया 7 नंबर का। इसमें भी जब अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होगी तभी आपका ये 7 नंबर कंप्लीट होगा। ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन या लेटर की बात करोगे, जब आपको लिखना आएगा इंग्लिश में या फिर आप ट्रांसलेट कर पाओगे तभी आप एप्लीकेशन या फिर लेटर लिख पाएंगे, और रिपोर्ट या फिर आर्टिकल तभी लिख पाएंगे आप। ठीक है। उसके बाद लिटरेचर में भी वही सेम पैटर्न, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तभी आप लिटरेचर वाला भी पार्ट कर पाएंगे। लिटरेचर में क्या आएगा आपका, क्वेश्चन आंसर जो आता है कि 40 वर्ड में लिखिए, 60 वर्ड में लिखिए, ये आप तभी कर पाएंगे जब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। ठीक है। तो इसके लिए पूरा का पूरा फोकस हमको कहाँ करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी कैसे होगी, मेन पॉइंट तो ये है, अंडरस्टैंडिंग कैसे अच्छी करें हम। अंडरस्टैंडिंग अच्छी करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, देखिए पहली बात तो रीडिंग बहुत ज़रूरी है। आप कुछ ना कुछ रीडिंग करते रहो डेली बेसिस पे, ये डेली करना है। रीडिंग के साथ साथ आपको एक चीज़ और, वोकैबलरी, ये बहुत अच्छी होनी चाहिए। वोकैबलरी, रीडिंग एंड वोकैबलरी, ये चीज, ये तीन पिलर होते हैं, रीडिंग, वोकैबलरी और ग्रामर।
ये तीनों जब हो जाएगा अच्छा, तब आपका सबका सब चीज़ सही हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे रीडिंग जब आप करेंगे, ठीक है, रीडिंग स्किल जब आप अच्छा करेंगे तो उसमें से आपको मीनिंग वगैरह नहीं आएगा, वहाँ प्रॉब्लम आएगी, उसको सही करेंगे, ठीक है। तो ये तीनों सही कर लीजिए, आपका आराम से क्या होगा, ये सब का सब कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, अगर जो आप 9th से 10th में भी गए हो या फिर अभी तक ग्रामर नहीं पढ़े हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हम एक सीरीज स्टार्ट किए हैं 9th वाले या 10th वाले जो भी हैं, 9th में तभी आप देख सकते हैं, 10th में है तभी आप देख सकते हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, 9th और 10th का इंग्लिश ग्रामर जो है उसको कंप्लीट करेंगे, और साथ ही साथ ये अंडरस्टैंडिंग वाला जो पोर्शन है, देखिए अंडरस्टैंडिंग आपको कोई नहीं करा सकता, आप रीडिंग करेंगे, वोकेबलरी आपको याद करना पड़ेगा, ग्रामर वाला जो पार्ट है ये हम करवा देंगे अच्छे से, ठीक है ना। लेकिन ये दोनों तो आपको ही करना पड़ेगा।